हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको आज क्वेश्चन पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने जो दशमलव भिन्न चैप्टर्स चालू किए थे उसका क्वेश्चन नंबर 78 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते जो आपके अगले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है भाई? देखने में कहेंगे बड़ा पावर्स वाला है, लेकिन बहुत ही सो सिंपल है। हमने पिछले भी क्लास में बोला और अब भी कह रहे, ठीक है। तो देखिए क्या है, 6 पर पावर 1.2 36 पर पावर वाट इंटू मैं इंटू 30 पर पावर 2.4 इंटू 25 पर पावर 1.3 इक्वल टू 30 पर पावर 5। अब इस वाट के स्थान पे क्या होगा, यही पूछ रहा है हमसे, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम एक बार क्वेश्चन फिर से लिखते हैं। यहाँ पे जो है 6 पर पावर 1.2 गुने ये 36 है, हम इसको लिख सकते हैं 6 पर पावर 2, 6 का स्क्वायर और फिर इस पर पावर मान लीजिए वाट के स्थान पे x लेके चलते, तो इस पर पावर x, तो ये क्या हो जाता है a पर पावर m फिर होल पे पावर n, ये बताए थे ना a पर पावर m और होल पे पावर n रहे तो ये हो जाता है a पर पावर n इंटू n। तो इसी प्रकार यहाँ पे सीधा 6 पर पावर 2x इंटू में हो जाता है, मतलब गुना में हो जाता है, फिर गुना उसके बाद क्या है 30 पर पावर 2.4। अब 30 पर पावर 2.4 है तो कोई बात नहीं, इसको पहले यहाँ पे तोड़ लेते हैं। 30 पर पावर 2.4 है, ठीक है। अब इस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 6×5 30, 6 गुने 5 इस पर पावर 2.4, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इस होल पे पावर 2.4 है, इसका मतलब है 6 पर पावर भी 2.4 होगा और 5 पे पावर भी 2.4 होगा, ठीक है। तो इसको हम 30 पर पावर 2.4 की जगह इस प्रकार भी लिख सकते, तो चलिए लिख देते 6 पर पावर 2.4 इंटू 5 पर पावर 2.4, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन में अब है क्या 25 पर पावर 1.3, तो इसको भी देख लेते पहले। 25 पर पावर 1.3 है, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर उस पर पावर 1.3। अभी जस्ट बोला जब एक संख्या है उस पर पावर है और फिर होल पे पावर है तो ये जो पावर्स होते हैं वो गुना में चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 पर पावर 13 दूनी 26 मतलब 2.6। तो हम सीधा ये जो 25 पर पावर 1.3 है उसकी जगह हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 2.6, ठीक है। अब इक्वल टू क्या हो गया 30 पर पावर 5, तो उसी प्रकार 6×5 30, जिसका मतलब 6 पर पावर भी 5 और 5 पे पावर भी 5, तो हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं 6 पर पावर 5 गुने और ये 5 पे पावर 5, ठीक है। अब हमने लिख दिया और ये हमने तोल के इसलिए लिखा, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते थे भाई कि यहाँ पे 30 के फॉर्म में है तो हम 30 के फॉर्म में ही ले चलते हैं। क्या होगा यहाँ पे 36 है, इसको लाने देंगे 6×5 30, इसको फिर इसमें कर देंगे 6×5 30, लेकिन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो 36 हो गए 6 पर पावर 2x, इसमें भी तो कोई 5 गुना होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमें क्या पता अब इसमें क्या कर ले गुना, तो इसलिए हमने क्या कर लिया सबको खंड खंड कर लिया और उसके बाद जो आंसर में भी थे ना उसको भी खंड कर लिया। और ये आंसर में खंड करने से क्या फायदा होगा भाई, हमसे पूछ रहा है 6 पर पावर 2x, मतलब सॉरी x का वैल्यू पूछ रहा है जो कि हमारे आएंगे 6 पर पावर आएंगे, लेकिन हमारे आंसर में तो 30 पे पावर कुछ है, तो इसलिए हमने तोल लिया ताकि अब एग्जैक्ट हम क्या कर सकते हैं 6 पर पावर को ही देखेंगे, ठीक है, इसलिए इसे तोला है, ठीक है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेस कितना है 6, इंटू में है सब तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी 6 यहाँ पे भी 6, ये x वाला इसको भी टर्म रहने देते, ठीक है। तो ये और ये 6 तो इंटू में आपको बताया था ए पर पावर जब m इंटू ए पर पावर n लाता है तो क्या होता है, ये पावर्स जो होते जुड़ जाते, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 पर पावर इसको और तो 1.2 जोड़ 2.4, तो इस दोनों का बात खत्म हो गया, ठीक है।
उसके बाद क्या है, इस 6 पर पावर अभी 2x को लेने देते हैं। आगे गुना में 5 पर पावर 2.4, 5 पर पावर 2.6 है। अब यहाँ पे बेस समान है, पावर अलग अलग है, तो क्या करेंगे हम एक बेस मान के मतलब 1 5 मान के और पावर्स को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 6 चल 10, 2 2 4 1 5, ये गया। तो 5 पर पावर 5 इक्वल टू 6 पर पावर 5 गुने 5 पे पावर 5, और इधर आपका 6 पर पावर 2x लेने दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या ये इंटू में चल रहा है और इक्वल टू है 6 पर पावर 5 और 5 पर पावर 5, तो सीधा हम 5 पर पावर 5 5 पर पावर 5 काट सकते हैं, ठीक है भाई। तो बचे क्या है अब 6 पर पावर 2x इंटू 6 पर पावर, इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6.213 इक्वल टू 6 पर पावर 5। अब चलिए इसका भी काम कर लेते हैं। ये जो है ना, अब आपको बेस समान है तो पावर्स कहेंगे जुट जाएगा, तो 6 पर पावर 2x प्लस 3.6 इक्वल टू 6 पर पावर 5, ठीक है। तो अब क्या देख रहा है भाई, 6 पर पावर 2x प्लस 6 पर पावर 2x प्लस 3.6 तो है इक्वल टू मतलब बराबर का चिन्ह दे दिया 6 पर पावर 5। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये अगर बराबर का चिन्ह दे दिया है और बेस हमारा समान हो गया है तो पावर्स भी हमें कुछ भी करके इसके पावर्स के इतना पुराना होगा। वो क्यों भाई, तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं 2 पर पावर 2 है इक्वल टू 2 पर पावर 1 आ गया, और फिर मतलब पावर्स में अब क्या दे भाई, लेकिन हमें लाना है 4, ये बात आपको पता ही है। 2 पर पावर 2 इक्वल टू 4 इक्वल टू 2 पर पावर 1, तो ये हो गया 2 इंटू 2 पर पावर x, तो 2 से दिया 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 2 पर पावर 1 इक्वल टू 2 पर पावर x इक्वल टू 1। यहाँ पे कैसे हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमें इस पावर में जो पावर्स थे जैसे कि 2 पर पावर x इक्वल टू 2, तो यहाँ इसी प्रकार 6 पर पावर जो 5 संख्या होंगी, ठीक है, 6 पर पावर 5 जितना भी आए हमें नहीं पता है, हम कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको आने के लिए इसको भी 6 पर पावर 5 ही तो बुलाना पड़ेगा, थोड़ी ना इसको 6 पर पावर 6 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बेस समान हो गया, तो पावर्स भी उतना ही पुलाना ही पड़ेगा, मतलब कि आपका 2x प्लस 3.6 इक्वल टू 5 लाना ही पड़ेगा। आप x की जगह कुछ भी लिखिए, लेकिन 5 आपको पुराना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका ये चिन्ह जो दे दिया ना, इस चिन्ह का बड़ा ही वैल्यू होता है, बराबर का चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए 2x इक्वल टू 5 माइनस 3.6, तो 6 4 10, ये 4 में से 3 गया 1, तो 2x इक्वल टू 1.4, 2 से दिया दशमलव में 7 हो गया, ठीक है। तो x बराबर क्या निकला आपका 0.7, तो 0.7 आपको ऑप्शन किस में दिख रहा है भाई, तो आप कह दीजिए ऑप्शन नंबर ए में जो है ना आपका आंसर 0.7, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बड़ा था पावर्स वाले, लेकिन बहुत ही सो सिंपल थे, इसको तोल तोल के ही बनाना चाहिए, ठीक है। अब चलते जो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 79 तो कंप्लीट हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भाग 1/11, 1 में 11 से भाग दो। ये कैसा सवाल हो गया, 11 से 1 में भाग दे, तो हाँ भाग देना है, देंगे, चलिए सो सिंपल है। वो कैसे, तो देखिए यहाँ पे तो आप जान ले कि भाग तो लगेगा नहीं, क्योंकि 11 के पाला में कभी 1 नहीं आ सकता, लेकिन 1 के पाला में 11 जरूर लाएगा, लेकिन हमें 11 के पाला में 1 लाना है, जो कि आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे दशमलव दिया 0। अब क्या लगेगा 11 के पहाड़े में 10 कभी आएगा, 11 तो खुद जाता, वो 10 को कैसे लाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा, 10 को तो ला ही नहीं सकता, तो लगा तो नहीं ना दशमलव के बाद, 11 से 10 लगा नहीं, तो इसके लिए 0, फिर 0 आ जाएगा, खुद बाय खुद आएगा, दशमलव के बाद 0 खुद बाय खुद आएगा, हो गया 100, तो 99, फिर कितने बच गए, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 9, 9 में से 9 गया 0। फिर से मैंने भी बोला ना दशमलव के बाद ये 0 आते लेगा अपने मन से, फिर यहाँ 0 आ गया,
तो 11 के पाले में 10 तो फिर नहीं आ गया, इसके लिए 0 देना पड़ेगा। फिर आगे 0 आ गया, फिर 100 आ गया, 11 नंबर 99, तो ये फिर आ गया, 1 बच गया। फिर इसी प्रकार फिर 0 आ गया, फिर 11 के पाले में 10 देगा, फिर 0, फिर देंगे 0, 11 नंबर 99। तो आप क्या देख लें, 0.09 डॉट डॉट इसी प्रकार आते जाएगा। ठीक है, तो हम सीधा कहे इतना बड़ा जगह छेकने से अच्छा है भाई, सीधा हम कहते 0.09 पे जो है ना लैकलिंग। अब ये लैकलिंग कर दे दिया, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हमने जिन अंकों पे लैकलिंग दिया है ना वो उसी कलम में वही बाल 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 बनाते जाएंगे। यहाँ पे 2 अंक में दिया है 0.09, तो वही आते जाएंगे 0.09 0.9 0.9 0.9 0.9, जैसे कि आपने भी देखा ना 0.9 0.9 0.9। अगर हम 0.3 है इस पे लैकलिंग दे देते तो इसका मतलब होता है 0.3 डॉट यही आते जाता। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 0.09, जो कि आपके ऑप्शन किस में दिख रहे हैं, 0.09 पे लैकलिंग है। तो लैकलिंग वाले यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी में भी है 0.09 और ऑप्शन नंबर सी में भी है 0.09, लेकिन क्या अंतर किया, वो जो सी है ना ऑप्शन, उसमें दशमलव के बाद जो 0.9 है ना उस पर लैकलिंग दे दिया और हमारा आंसर जो होगा वही लैकलिंग वाला होगा। ये नहीं कि हमने यहाँ तक किया हमारा नहीं कटला छोड़ देते, नहीं भाई ऐसा गलती मत करना, नहीं तो आता हुआ जो होता है ना गलती हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जो आपके अगले क्वेश्चन नंबर 81 क्या है भाई, तो है कुछ नहीं, देख लीजिए 48.48 बार बार लिख रहा है, डॉट दे दिया, मतलब कि ये आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 48.48 पर लैकलिंग 48 पर दिया, इसका मतलब 48 रिपीट होके आते रहेगा और कुछ नहीं, केवल 48 फिर 48 फिर 48, जिस पे लैकलिंग है वही आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको कहता है भिन्न के रूप में लिखो p/q के रूप में। तो अब क्या करें, तो इसका बेसिक क्या होता है वो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट में आप क्या कीजिए, पहले जो ये पूरी संख्या उसको लिखिए, दशमलव को भी भूल जाइए। ठीक है, तो दशमलव को अगर हम भूल जाए तो हमारा संख्या बन गया 1848। इसमें से माइनस कर दीजिए जो पे लैकलिंग नहीं है, वो दशमलव के लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो किस पे दशमलव नहीं है, आप कहेंगे 18 पे नहीं है, तो 18 को माइनस कर दीजिए बटा, अब क्या करें, सिंपल में क्या कहते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 2 टर्म में बना सकते हैं। पहले हम बताते हैं बेसिक, तो बेसिक में अब बटा में क्या करें भाई, तो कुछ नहीं करना है, 10 पर पावर दशमलव के बाद कितने अंक आपको दिख रहे हैं, कुल लैकलिंग हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता, दशमलव के बाद कितने अंक दिख रहे हैं, तो 1 और 2, ये हो गए 10 पर पावर 2। अब बटे में ये जो हमने लिखा ना 10 पर पावर 2, उसमें से माइनस, ऐसे कितने अंक हैं जिस पे दशमलव के बाद लैकलिंग नहीं है, तो 10 पर पावर में ही लिखेंगे, कितने अंक है आपको दिख रहा है जिस पे लैकलिंग नहीं है, 2 तो था ही भाई, उस दोनों पे लैकलिंग नहीं है, तो 0 पे लैकलिंग नहीं है, तो 10 पर पावर 0 हो गए आपके हीलो। ठीक है, तो देखिए 1848 में से 18 जगह तो कितना बचेगा, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 1 गया 3 और ये 18 बटा 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस, अब 10 पर पावर 0, ये नहीं कि 0 लिख के छोड़ दीजिए, नहीं भाई, 10 पर पावर 0 इक्वल टू नॉट 0, 10 पर पावर 0 इक्वल टू 1, किसी भी पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1, तो 1830 बटा 100 में से 1 जाएगा तो 99 हो गए। अब 3 से काटिए, 3 से, हाँ 3 से कटेगा, क्यों, 8 3 11 1 12, हमने जब अंक जोड़ा तो ये 3 से कटने वाला और इधर भी कटेगा, 3 3 9 3 3 9 3 6 18 3 1 3 1 0, फिर कटेगा क्या 610 बटे 33,
तो अब यहाँ पे बटा में कहे तो 3 या 11 से कटेगा। अब ऊपर में हमें पता नहीं है किससे कटेगा, तो कुछ नहीं करना। अगर 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से गुणज होना चाहिए, जो कि 6 एक 7, जो 0 = 7 नहीं बोला, 3 का गुणज 7 नहीं है। सेकेंड बात, जो कि 11 से कटेगा, 11 का नियम क्या है तो आप जानते होंगे। 11 का नियम है क्या, विषम, ये जो विषम स्थान का योग फिर सम स्थान का योग अंतर करने पर किसी भी तरह आप अंतर कीजिए, वो 11 का गुणज होना चाहिए या तो 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या वाला, जैसे देखिए ये हमने मान लिया, यहाँ पे हमने इसे सम स्थान लेके चल रहे हैं, तो ये और ये 6, फिर ये 1 हो गए विषम में 1, माइनस किया 5, जो कि 11 का गुणज नहीं है और ना ही 0 है। ठीक है, तो अब ये नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, तो 610/33 ही ला जाएगा। तो 610/33 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हो गया बेसिक कि भाई प्रोसेस क्या है इसको बनाने का, तो ये प्रोसेस है। लेकिन आप इसे बहुत ही कम समय में कैसे बनाए तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, हाँ यहाँ तक करना ही पड़ेगा। अब क्या करें, तब आगे नीचे में कैसे समय बचा सकते, तो कुछ नहीं करेंगे। हमारे जो क्वेश्चंस थे उसको हम फिर से अभी सबको हटा के लिख देते हैं। 18.48 पे पावर, मतलब 48 पे जो लेकलिंग थे, ठीक है। तो अब क्या करें, यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा। नीचे में आप कैसे समय बचाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपकी लेकलिंग हटाने के लिए ना, ये जो लेकलिंग है इसको हटाने के लिए हम बट्टा में 9 देते हैं। तो 9 क्या को 9 देंगे, जिस पर जितने पे लेकलिंग है, तो 1 2 पे लेकलिंग है, 1 2 को, तो 1 2 मतलब कुल मिला के 2 9 दिए, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे अंक पे भी लेकलिंग रहता, तो उसके लिए भी हम 9 देते। इसमें दशमलव को कुछ नहीं, लेकलिंग को हटाने के लिए आप 9 9 का प्रयोग करिए, ठीक है। अब कहेंगे क्या भाई, अगर यहाँ पे मान लीजिए अभी हम बता लें, ये क्वेश्चन आपके ये थे कि 3.03, इस पे लेकलिंग है, 0 पे नहीं है, तब क्या होगा, तो कुछ नहीं, कुल आपको तो संख्या 303, किस पे लेकलिंग नहीं है, तो 3 इधर मतलब 0, 30 पे नहीं है बटा। तो अब क्या करते, तो लेकलिंग के लिए पहले 9 दीजिए, जो 1 अंक पे है तो 1, और किस पे मतलब कितने अंक पे, दशमलव भी नहीं है, तो 1 अंक पे दशमलव नहीं है, तो दशमलव हटाने के लिए हम 0 देते हैं, यहाँ पे 90 हो गए, इसके लिए 0 देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार, तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख लिया, फिर से वही 1830/9, फिर से 3 से देंगे तो 33, और ये 3 610, बतवा वही आके लुका। पहले बेसिक जानोगे तब ना ये, और ये 99 आपको पता ही चल गया वो कहाँ से आया, क्योंकि हमने जो 10⁻², मतलब कि जो कुल मतलब दशमलव के बाद कुल जो संख्या थे, कुल जो अंक थे दशमलव के बाद जो, तो उसको हमने लिखा था 10⁻, फिर जो नहीं थे, तो यहाँ पे नहीं थे 0, उसका वैल्यू 1 आ गया था, जिससे 100 में गया तो 99 आ गया था। लेकिन हमने उतना किया बेसिक में, और यहाँ पे हमने झटाक दबल निकाल दिया, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं, ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 81 थे ना, वो खत्म होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 82, 2.1। अब देखिए 2.1, फिर 3 6, लेकिन 3 6 पे लेके लेंगे, 1 पे नहीं है। इसका मतलब है 2.1 3 6, फिर आएगा बाद में 3 6, इस लेकलिंग को हटाए, फिर आएगा 3 6, तो इसीलिए 2.1 और 3 6 पे लेकलिंग, ठीक है भाई। अब क्या करें, इसको हल करना है, वाट क्या होगा, तभी जस्ट मैंने बताया था कि कुल दशमलव को भूल के फर्स्ट टर्म में क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, तो कुल ये जो मतलब कि दशमलव को भूल के कुल जो संख्या बनता है ना उसको लिख लो। तो दशमलव को भूलेंगे तो ये कितने संख्या बन जाएंगे, 2136, तो 2136 माइनस, अब किस पे लेकलिंग नहीं है, अभी दशमलव को भूल जाओ, किस पे लेकलिंग नहीं है, तो हम दशमलव हटा देते तो हमें दिखता है 21 पे लेकलिंग नहीं है, तो माइनस में 21 बटा।
अब यहाँ से पहले बेसिक, फिर हम उस पर भी जाएंगे। तो बेसिक में यहाँ पे हमने बोला दशमलव पावर, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 3, तो 3 माइनस दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिन पे लैकलिंग नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे एक ही, केवल एक है जो उस पे लैकलिंग नहीं है, तो दशमलव पावर 1 इक्वल टू माइनस करेंगे 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, ये हो गया 21 बटा 10 का क्यूब 1000 माइनस 10 इक्वल टू 2115 बटा, अब 10,000 में 10 जाएगा, मतलब 10,100 में से 10 जाए कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 990। ठीक है, 990। अब क्या करते हैं, इसको हम भाग कटिंग वटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग में ये कटेगा क्या 3 से, क्योंकि नीचे तो 3 से कट जाएंगे, तो ऊपर कटेगा, अंक को जोड़ के देख लेते हैं। 2 1 3, 3 1 4, और ये सॉरी 2 1 3, 3 1 4, 5 4 9, ये कटेंगे। ठीक है, तो हम चलिए काटते। 3 से 3 3 9, 3 3 9, ये हो गया 0। 3 से 3 7 21, उतला 1 ना लगेगा 0, 3 5 15। फिर 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 0। फिर 3 से 3 दूनी 6 बचा 1 0, 3 3 9, 1 3 5 15। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10। फिर 5 से 5 चौक 20 बचा 3, 5 5 7 35 इक्वल टू निकला 47/22। अब देखिए 47/22 तो निकला, तो 47/22 आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या? 47/220 है, ये तो अलग ही है, ये भी अलग ही है, बट्टा में यहाँ 22 यहाँ 27, लेकिन यहाँ 22 है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 22 दूनी 44, 3/22, ये होंगे आपके आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अब हमने यहाँ पे 10 पे लेके चल गया था, आप कहेंगे यहाँ पे थोड़ा तो समय लेकिन लग गया, लेकिन बेसिक सीखना जरूरी है। ये भाई इस बेसिक से ही वो ट्रिक निकल के आया है कि दशमलव के बाद जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम फिर से कर देते हैं 2136 जो कि गया था 2115 बटा में, यहाँ पे आपका आया था 18.48 पर लेके, ओ सॉरी ये था ना आपका क्वेश्चन 21.136, इस पर लैकलिंग था। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दशमलव के बाद 2 ही अंक है, वो 3 6 हैं जिस पे लैकलिंग है, तो इस दोनों के लिए 9 9 दे दीजिए। और क्या वो अंक है जिस पे लैकलिंग नहीं है, तो 1 अंक है, 1 अंक है, इसके लिए क्या करते थे, सिंपल में हम क्या करते थे, 10 से भाग देते, यहाँ पे 10 से भाग, तो 99 गुणे 10 इक्वल टू 990, जो कि पहले भी आपको आए थे, यहीं से हमने कटिंग वटिंग करके आपके जो लाए थे 22 दूनी 44, 347/22। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो था 82, ये लैकलिंग वाले क्वेश्चंस वो भी खत्म होते हैं। और आज मैं इसी के साथ इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।